नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। मोहतरम हाज़िरीन और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ैबा है जिसने हम सब को इस रुए ज़मीन के अंदर पैदा फरमाया। बादहू दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी सरताज रसूल सय्यदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी आमद और बिअसत की वजह से हम तक दीन इस्लाम पहुँचा है। हम्द व सलात के बाद हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है क़यामत के दिन के 5 बड़े सवालात। हम और आप मुसलमान हैं और मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं। जिस तरीके से हमें इस ज़िंदगी पर भरोसा और यकीन है कि हम ज़िंदा हैं, जी रहे हैं, ये दुनिया है और दुनिया में लोग बसे हुए हैं, जितनी हकीकत इस ज़िंदगी की है इससे कहीं ज़्यादा यकीनी मौत के बाद की ज़िंदगी है, क्योंकि वो ज़िंदगी दायमी ज़िंदगी है और उस पर बेशुमार दलीलें कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि उस ज़िंदगी को हमेशा बाकी रहनी है। जन्नत व जहन्नम का जो फ़ैसला होगा उसके बाद की ज़िंदगी हमेशा बाकी रहेगी। इसलिए बेशुमार दलाइल हैं उस ज़िंदगी को साबित करने के लिए, उस ज़िंदगी की हकीकत को बयान करने के लिए और उस ज़िंदगी के दवाम के लिए कई एक दलीलें कुरान व हदीस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाए। तो वो ज़िंदगी यकीनी है और जिस तरीके से इस ज़िंदगी पर भरोसा है और इस ज़िंदगी पर ज़िंदगी गुजारने पर भरोसा है, मौत के बाद की ज़िंदगी पर भी इंसान को भरोसा रखना चाहिए। और भरोसा रखने का मतलब ये है कि इंसान जब इस 50-60 साल ज़िंदगी के लिए इतनी भाग दौड़ और मेहनत करता है, इतनी कोशिश करता है, रातों की नींद और दिन के चैन व सुकून को इंसान गंवा ले जाता है, तो इसके मुकाबले में जो दूसरी ज़िंदगी हमारी आने वाली है वो हमेशगी वाली ज़िंदगी है। तो एक मुसलमान को, एक अक्लमंद बंदे को, एक समझदार आदमी को उसके लिए कितनी तैयारी करनी चाहिए, इंसान खुद ब खुद गौर करे, क्योंकि वहाँ
यहाँ तो बाल बच्चे, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार सपोर्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, मुसीबतों में साथ भी दे देते हैं, परेशानियों में हाथ बटाते हैं और बहुत हद तक हमारी मदद करते हैं और हमारा साथ देते हैं। वहाँ कोई साथ देने वाला नहीं। चंद दिन की ज़िंदगी में इतने लोग सपोर्ट करने वाले, इतने लोग सहारा देने वाले, वहाँ हमेशा की ज़िंदगी है और कोई सपोर्ट के लिए तैयार नहीं होंगे, सहारे के लिए तैयार नहीं होंगे। इंसान का अमल होगा और इंसान होंगे, उनके अमल के बुनियाद पर उनको नतीजा मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसला सुनाएंगे और उसी हिसाब से वो सज़ा या जज़ा पाएगा। तो कहना ये है कि उस ज़िंदगी की हमें और आपको मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए और उस ज़िंदगी का आगाज़ मौत से ही होता है। इसीलिए अहले इल्म ने कहा कि ये मौत क़यामत सुग़रा है, इंसान के नतीजे यहीं से मिलने शुरू हो जाते हैं। हमने ज़िक्र किया था, गालिबन इसको यहाँ ज़िक्र किया हो कि ना किया हो, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र के पास जाते तो बेशुमार रोया करते थे। जन्नती सहाबी, दुनिया में गारंटी उनको मिल गई है, ये ज़मानत दे दी गई है कि आप जन्नती हैं। कब्रों के पास जाते हैं, बेशुमार रोते हैं, दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। लोग पूछते हैं आखिर क्या बात है, इतना आप क्यों रोते हैं? आप तो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी आपको जन्नत की खुशखबरी सुना दी गई है, फिर क्यों रो रहे हैं? कहा ये कब्र जो है इंसान की ज़िंदगी के जो तमाम आमाल हैं उसके नतीजे का ये पहला मरहला है, पहली मंजिल है। अगर कोई इंसान कब्र के मरहले से कामयाब होकर गुजर जाता है तो पूरी आखिरत की सारी मंजिल उसके लिए आसान हो जाएगी, जन्नत में जाना उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इंसान अगर कब्र के सवाल जवाब में फंस जाए तो इंसान समझिए कि तबाह बर्बाद हो गया। तो ये सहाबा किराम और जन्नती सहाबी का ये हाल है। तो कहना ये है कि हम उस ज़िंदगी की तैयारी करें, उस ज़िंदगी की फ़िक्र करें और उस ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मरहला आएगा वो पूरी इंसानियत का, पूरी कायनात के लोगों का जब आएगा वो क़यामत का दिन होगा। और उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 5 सवालात करेंगे अपने बंदों से और उसी सवाल के जवाब वो देते जाएंगे और जो इंसान कामयाब हो गए उन सवालों के जवाब देने में वो इंसान जन्नत में चला जाएगा। जो फंस गया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मातहत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहम करम पर चाहे तो उसको माफ़ कर दे, चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके एक एक सवाल पर उसको पकड़ ले और फिर उसको सज़ा दे और जहन्नम के अजाब से दो चार करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, वो इस हदीस को रिवायत करते हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बी हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उमरिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिल फ़ीमा अलिम। ये 5 सवालात होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक इंसान का कदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से टस से मस नहीं हो सकता। कोई इंसान हिल नहीं सकता है जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन सवाल करे और वो इन 5 सवालों के जवाब को सही तौर पर ना दे, इंसान हिल नहीं सकता है, उसके कदम हिल नहीं सकते हैं। और इंसान, हमने क़यामत के दिन का एक मंज़र हम आपके सामने ज़िक्र किया था कि सूरज इतने दूरी पर है, आज हम अगर गर्मी बढ़ जाए तो पंखे और कूलर और एसी के पास भी रहना दुश्वार हो जाता है। अगर आपके सरों के ऊपर आकर के सूरज खड़ा हो जाए तो क्या आलम होगा, आप अंदाज़ा लगाएं क्या सूरत हाल होगी। इंसान पसीने में शराबोर होंगे, अपने आमाल के हिसाब से पसीने में गोते लगाएंगे और कुछ आराम और सुकून की ज़िंदगी पाएंगे। जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारी थी, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए ज़िंदगी गुजारी थी, वो ऐसे परेशान हाल मौके पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो क़यामत के दिन उस मरहले में हर इंसान ये कहेगा कि रब्बुल इज़्ज़त हिसाब व किताब शुरू कर दे, नतीजा जो भी मिले, अंजाम जो भी हो, लेकिन अल्लाह ताला इस परेशानी से कम बच जाऊं, इस दुख भरी घड़ी से और इस कठिन घड़ी से अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी तरीके से निजात मिल जाए, इसलिए हिसाब व किताब का मरहला शुरू हो जाए। इंसान बहुत परेशान होंगे क़यामत के दिन और बेशुमार अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जो लोग उसकी नाफरमानी करते थे उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वहाँ भी अजाब और मुसीबतें और तकलीफ़ों का ही सामना होगा। पसीने में अगर आप मामूली धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो उस सूरज की गर्मी का क्या आलम होगा। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस क़यामत के दिन
इंसान से ये 5 बड़े सवालात किए जाएंगे और अगर वो जवाब दे ले वो इंसान पास हो गया, उसकी ज़िंदगी कामयाब हो गई, उसकी आखिरत भी संवर गई कि इंसान जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था, जिस काम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में भेजा था, कि इंसान जिस जन्नत से निकाला गया है, एक बंदा मोमिन जिस जन्नत से निकाला गया है उस जन्नत में वापस चला जाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहीं बसाया था। गलती की वजह से वो वहाँ से निकलने पर मजबूर हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया कि तुम और तुम्हारी ज़ुर्रियत में से जो भी नेक अमल करेंगे, अच्छे काम करके आएंगे और हमारी इबादत गुजारी के साथ ज़िंदगी गुजार कर आएंगे तो फिर उस बंदे को इसी जन्नत में वापस दाखिल करेंगे जिस जन्नत से तुम निकाले गए हो। तो हम अगर उस जन्नत में वापस चले गए, अपने पुराने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस मुबारक घर में अगर लौट गए तो यकीनन हम कामयाब हो गए, वरना हम फेल हो गए। ज़िंदगी की सारी खुशहालियाँ, सारी तरक्कियाँ और सारी हमारी कमाई पड़ी की पड़ी रह जाएगी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन रुस्वा कर दे। उस दिन अगर ज़िल्लत हाथ आ जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर जहन्नम दे दे तो उस इंसान से बड़ा बदनसीब दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि ईमान की दौलत भी मिली थी, अल्लाह ने अच्छे घराने में पैदा किया था, लोग माशरे में नमाज और इबादत में दिलचस्पी रखते थे और उन सारे लोगों में रहने के बावजूद आप कितने बदनसीब थे या वो इंसान कितने बदनसीब होंगे जो उन सारे खुशनसीबों में रहने के बावजूद अपने आप को बर्बाद कर ले जाए कि दुनिया तो कमाए लेकिन जिस आखिरत के लिए इस दुनिया में आया है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, उस मकसद को भूल कर अपनी असल ज़िंदगी को तबाह कर ले, यहाँ हमेशा रहना है। तो बहुत ही नादान और समझिए कि बर्बाद इंसान है वो जो दुनिया कमाता हो और आखिरत को तबाह कर ले जाता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि क़यामत के दिन इंसान के कदम टस से मस नहीं हो सकते हैं जब तक अल्लाह ताला उनको 5 सवाल करे और वो 5 सवालों के जवाब ना दे। सबसे पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफनाह, कि लोगों तुम अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजार करके आए हो। हम और आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी मिली है बस वक्त गुजारते चले जाओ, इस ज़िंदगी के लम्हात को, इस 50-60 साल ज़िंदगी को यूं ही गुजारते चले जाओ, कोई पूछ-गिछ नहीं, कोई हिसाब व किताब नहीं और कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसकी बाज़ पुरस नहीं होने वाली है। ये हमारे और आपके लिए ये धोखे के सवालात हैं और बर्बादी के सामान हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर ये ज़िंदगी दी है, एक एक पल का हिसाब मिलेगा। कुरान करीम का फरमान है कि किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते मुसलसल हमारे आमाल को लिखने के लिए हमारे कंधों पर मुतय्यन रहते हैं। अच्छे आमाल को दाएं कंधे वाले फरिश्ते लिखते हैं और गलत कामों को बाएं कंधे वाले फरिश्ते लिखते हैं और पूरे नामाए आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इंसान के सामने फैला देगा। इंसान के गुनाहों के 99 रजिस्टर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फैला देगा कि बंदे देख ले, ये तुम्हारे आमाल हैं, ज़रा देख तो सही, हमारे फरिश्तों ने कोई कमी ज़्यादती की है, हमारे फरिश्तों ने कोई ऐसा कुछ लिख दिया है जो तुम किए नहीं थे। वो इंसान गवाही देंगे क़यामत के दिन, वो सारे 99 रजिस्टर जो उनके आमाल के, उनके अच्छाई और बुराई के होंगे, सब देख करके अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक पल के भर हमने कुछ अगर किया है वो सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें मौजूद हैं। अल्लाह ताला उन्हीं आमाल की बुनियाद पर उसको नतीजा सुनाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला करेगा। तो मेरे भाइयों, हम ये समझते हैं कि कुछ ज़िंदगी के लम्हात अगर फजूल में गुजर जाए, बग़ैर काम के बैठे और यहाँ वहाँ गपशप लगाए हुए गुजर जाए तो समझते हैं कि चलो बड़े आराम से ज़िंदगी कट गई। मेरे भाइयों, एक एक लम्हा कीमती है। आपके इसी 40-50 साल ज़िंदगी में आपको तय करना है कि हम मौत के बाद कहाँ जाना चाहते हैं। क्या हम सिज्जीन में जाना चाहते हैं जो बदकारों और गुनाहगारों का ठिकाना है, या आला इल्लियीन में 7वें आसमानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के मेहमान बनने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एजाज़ की नीयत से देखे जाने वाले हैं। हम क्या चाहते हैं, ये इन्हीं 50-60 साल ज़िंदगी में हमें और आपको फ़ैसला करना है। तो हम और आप अगर अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं करेंगे, इस ज़िंदगी में अगर नेकियों की फ़िक्र नहीं करेंगे, अगर इबादत की फ़िक्र नहीं करेंगे, अगर अच्छे बन करके ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, अगर अल्लाह की इबादत से ज़िंदगी हमारी मुज़य्यन नहीं रहेगी, तो मेरे भाइयों, मौत के बाद की हमेशगी की ज़िंदगी में हम सुकून कैसे पाएंगे, चैन की ज़िंदगी कैसे पाएंगे, वहाँ जन्नत में कैसे जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ इस ज़िंदगी का हिसाब होना यकीनी है। इस ज़िंदगी के बारे में और इसके एक एक लम्हे के बारे में सवाल जवाब होना यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ इंसान, हमने कहा कि टस से मस नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जा बजा जिक्र किया है कि हर इंसान एक दूसरे से भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएंगे, न बेटे, न बाप,
न ख़ानदान के कोई इंसान, न बीवी न बच्चे, कोई काम आने वाले नहीं हैं। इंसान के अमल ही उसको जन्नत या जहन्नम तक पहुँचाएगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि हम बाल बच्चों के लिए अगर रात दिन में इतनी मेहनत करते हैं, कमाने और खाने के लिए इतनी भाग दौड़ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए, उस जन्नत को पाने के लिए जिसमें हमें रहना है, जिसमें हमारी तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए हमने क्या कुछ किया है। आप यकीन माने, अगर आप पूरी दुनिया की दौलत पालें, पूरे दुनिया के ख़जाने आपके कदमों तले हो, लेकिन आप अगर बेदीन हैं, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर हैं, अगर आपकी ज़िंदगी अल्लाह और उसकी इबादत से दूर है, तो यकीन माने आप बर्बाद हैं। आपकी ये दौलत बर्बादी की तरफ ले जाने वाली है। आपकी ये ज़िंदगी सारी खुशहालियों के बावजूद आपको तबाही की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए दौलत मिले ना मिले, माल मिले ना मिले, ज़िंदगी की असल हकीकत को, असल कीमत को कभी ना भूलिए कि अल्लाह ने पैदा किया है अपनी बड़ाई बयान करने के लिए, अपने आगे सर को झुकाने के लिए, अपनी इबादत के लिए। अगर कोई काम बचता है इस काम के बाद, तो वो हमारा दूसरा काम होगा। हमने बारहा कहा है कि कमाना खाना ये इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद असल नहीं है। असली मकसद अल्लाह की इबादत और उसकी बड़ाई और उसकी बुजुर्गी है। उसके आगे सर को झुकाना है, उसकी बंदगी करना है, नमाज़ों की पाबंदी है, और हमेशा जिस हाल में रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और नेकियों में ज़िंदगी गुजारना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इसलिए इस मकसद को ना भूलें। दौलत कमाएं, माल कमाएं, लेकिन उसके नशे में इस कदर चूर ना हो जाएं कि ज़िंदगी को भूल जाएं, उसकी कदर व कीमत को भूल जाएं। हमने बारहा ये भी कहा है कि इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह की निगाह में इसका कोई दर्जा नहीं है। और इसके मुकाबले में आखिरत के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि आखिरत बहुत बेहतर है दुनिया के मुकाबले में। और हो क्यों ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन तो इंसाफ की तराजू को कायम करेगा और इंसाफ के साथ फैसला करेगा। इस दुनिया में अपनी ताकत और पैसे के बुनियाद पर जो जुल्म किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनके जुल्म का मजा सिखाएगा। जो मजलूम थे और जो बेचारे इस दुनिया में दर दर की ठोकरें खाते थे, लोग उनको बेकार समझते थे और सताते थे, अल्लाह ताला ऐसे मजलूमों के पास क़यामत के दिन खड़ा होकर के उनको इंसाफ दिलाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को लेकर के इन लोगों को, इन मजलूमों को देगा। या अगर नेकियां कम पड़ेगी तो इनके गुनाहों को इनको उनके सर के ऊपर लादा जाएगा। लेकिन हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन लोगों को बदला देंगे, और इंसान अपने अमल ही की बुनियाद पर और उसके नतीजे के बुनियाद पर और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल की बुनियाद पर क़यामत के दिन जन्नत में जा सकता है। वरना इंसान इस दुनिया में चाहे जितना कमा ले, जितनी दौलत हासिल कर ले, अगर अल्लाह नाराज़ है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाखुश है उस बंदे से, तो यकीन मानिए आपकी दुनिया भी बर्बाद हो गई, आपकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर जा कर के ज़्यादा खुश नहीं रह सकते हैं। शैतान आपको बहकाएगा, शैतान आपको और खुशहाली की तरफ दावत देगा कि ये भी खुशहाली है, ये भी अच्छाई है, लेकिन बहुत जल्दी आपके घरों में बर्बादी लौट करके आएगी, तबाही लौट करके आएगी, दुनियावी ज़िंदगी की बर्बादी लौट करके आएगी, और आखिरत की बर्बादी भी यकीनी है। तो मेरे भाइयों, कुरान करीम में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी भी इस दुनिया की हकीकत को ये ज़िक्र किया है कि ये दुनिया तो महज़ खेल तमाशा है। और हमने देखा है, आप और हम सब जानते हैं, बचपन में या आज भी अगर बच्चे खिलौने से खेलते हैं, कितने देर खेलते हैं? आधे घंटे, 1 घंटे। आप अच्छे से अच्छे खिलौने ला करके दीजिए, 1 घंटा खेलेंगे, दिल बहल जाएगा, उसको उसी जगह पर फेंक करके वापस घर चले जाएंगे। और इस दुनिया की हकीकत अगर समझना हो तो कुरान के ज़माने यही समझ ले कि ये खेल तमाशे की तरह है, थोड़े दिन दिल बहलाने की जगह है। इसमें दुनिया ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ दिल लगाया जाए, ऐसी जगह नहीं है कि जिसके लिए सारी ज़िंदगी लुटा दी जाए, ऐसी जगह नहीं है कि जिस दुनिया और हकीर दुनिया के लिए अपनी असल पूंजी को, असल आखिरत को तबाह कर ले। वो आखिरत जो हमेशा रहने वाली है, और वो आखिरत जिसके नतीजे के बाद इंसान या तो खुशियाँ पाए तो हमेशगी की खुशी है, या इंसान बर्बाद हो जाए तो जहन्नम की वो हौलनाक और दर्दनाक अजाब हैं कि इंसान जिसको तसव्वुर नहीं कर सकता। हमने कहा था कि उसकी चिंगारियों के बारे में कुरान ने कहा, बड़े बड़े जो महल हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंगें हैं, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मानिंद उसकी मामूली सी चिंगारियाँ होंगी। एक चिंगारी दुनिया में गिर जाए, एक चिंगारी दुनिया में अगर गिर जाए, पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए, उसकी आग का आलम क्या होगा, उसकी आग की तपिश और उसकी गर्मी का आलम क्या होगा। कोई और अहादीस में यह भी है कि उसकी आग जलते जलते इस कदर शदीद है कि स्याह हो चुकी हैं। हम और आप जब आग को देखते हैं वो लाल नज़र आता है, सुर्ख नज़र आता है, लेकिन जहन्नम की आग के बारे में उसकी शिद्दत की वजह से वो स्याह नज़र आता है।
स्याह नज़र आता है, इतना शदीद होगा वो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमारी उम्र के बारे में सवाल करेगा। इसलिए इस उम्र के एक एक पल को, ज़िंदगी के एक एक लम्हे को आप बचा करके रखें। सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारें, अच्छाई के साथ ज़िंदगी गुजारें, इबादत के साथ ज़िंदगी गुजारें। हर लम्हा अल्लाह को याद रखें और उसकी इबादत और बड़ाई में अपनी ज़बानों को तर रखें, ताकि जब भी अल्लाह का बुलावा आए, जब भी हमारी इस दुनिया से रुखसती हो, कभी हमें रुसवाई और ज़िल्लत का सामना न करना पड़े। वरना दुनिया में तो लोग यही उम्मीदें लगाए रहते हैं कि अभी बुढ़ापा बाकी है, अभी हमें तो मौत आनी नहीं है, जब बूढ़ा होंगे तब मौत आएगी। ये कोई वक्त की तायीन नहीं है। हम अपनी निगाहों के सामने बच्चों को भी जाते देखते हैं, बुज़ुर्गों को भी जाते देखते हैं, जवानों को भी जाते देखते हैं। तो कब किसका बुलावा आ जाए, कौन सा दिन आखिरी दिन हो, कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी हो, ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को ये तालीम दिया करते थे कि दुनिया में ज़िंदगी गुजारो मुसाफिरों की तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को, मशहूर सहाबी हैं, छोटे सहाबी थे, लेकिन प्यार और मोहब्बत से कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबील, कि देखो दुनिया में या तो अजनबी इंसान की तरह रहो या तो मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो। दोनों की हालत अगर आप देखेंगे, हम हालत सफ़र में हों, ज़्यादा साजो सामान लेकर के नहीं जाते हैं, ज़्यादा तैयारियां करके और ज़्यादा वहाँ इंसान बसने के लिए नहीं जाता है। मामूली सामान जो सफ़र में जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसी के लिए इंसान कोशिश करता है और वही अपने साथ लेकर के जाता है। और जो भी ज़रूरी सामान हो इंसान हालत सफ़र में उसको छोड़ता नहीं है। और सफ़र की हालत में इंसान अपनी मंजिल पर फोकस करता है कि हमें फ़लाँ जगह पर जाना है, यहाँ अगर रुके रहेंगे, फ़लाँ जगह पर ठहरे रहेंगे, मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों ज़िंदगी गुजारो इसी सोच और तसव्वुर के साथ कि हमारी मंजिल, हमारा जो फोकस है, हमारा जो हदफ है वो जन्नत को पाना है। इस दुनिया से गुजरते हुए, इस दुनिया की ज़िंदगी से गुजरते हुए और मौत का सामना करना है और उसके बाद आखिरत में जन्नत को पाना है। उसको अगर आप फोकस करेंगे और उसके लिए उसी हिसाब से सामान लेकर के चलते जाएंगे तो आप यकीन माने आपकी मंजिल दूर नहीं होगी। आपकी जन्नत का वो सफ़र कोई कठिन सफ़र नहीं होगा, आसानी के साथ आप पहुँच जाएंगे। आप दुनिया के लिए भाग दौड़ करते हैं, दुनिया पाते हैं कि नहीं पाते हैं? इसी तरीके से अगर आखिरत के लिए आप कोशिश करेंगे, जन्नत के लिए अगर आप कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अल्लाह की रज़ा भी पाएंगे, आप जन्नत भी पाएंगे। और अल्लाह ताला आपकी दीनदारी और अच्छाई की वजह से, आपकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से, आपकी इबादत की वजह से और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़े रहने की वजह से आपकी दुनिया को भी अल्लाह खुशहाल कर देगा, दुनिया को भी खुशहाल कर देगा। तो इस मिसाल को सामने रखें कि जैसे हालत सफ़र में इंसान रहता है या अजनबी इंसान अगर आया हो तो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, किसी से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं करता है, किसी से ज़्यादा लेन देन नहीं करता है कि हमें इस सब चीज़ों से मकसद ही नहीं है, हम यहाँ इस काम से आए ही नहीं हैं। वो दुनियावी कामों में दूसरे लोगों से ज़्यादा उलझता नहीं है। हदीस में भी कहा गया है कि दुनिया को इसी हिसाब से समझो और इसी निगाह से देखो कि हमें यहाँ उलझना नहीं है, दुनिया की रंगीनियों में फंस करके अपने आखिरत को बर्बाद नहीं करना है, अपने जन्नत को बर्बाद नहीं करना है, उसको बचाना है, उस जन्नत को पाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है। सहाबा इकराम नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों पर बेशुमार हरीस रहते थे और बहुत ही पाबंदी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया करते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये नसीहत सुनी, आपका जब ये फरमान सुन लिया उन्होंने, तो लोगों से कहा करते थे कि लोगों इज़ा अस्बहता फ़ला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैता फ़ला तंतज़िरिस सबा व खुज़ मिन सिह्हतिका लिमौतिक व मिन हयातिक व खुज़ मिन सिह्हतिका लिमरदिक व मिन हयातिका लिमौतिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी फरमाते हैं, लोगों से कहा करते थे कि अगर शाम हो जाए, अल्लाह ताला की तौफीक से अगर आपने शाम कर लिया हो तो सुबह का इंतज़ार मत करना, यानी हर दिन आप इतनी तैयारी कर लेना कि अगर उस दिन मौत आ जाए और हर दिन को आखिरी दिन समझ करके इबादत करना, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और अगर सुबह अल्लाह ताला नसीब कर दे तो शाम का इंतज़ार मत करना। कितने लोग हैं हमारे साथ निकलते हैं, हमारे दरमियान सुबह अच्छे हाल में रहते हैं, शाम को उनकी लाश घर में वापस आती है। कोई शाम में हमारे घरों से निकलते हैं और सुबह तक उनकी लाशें वापस आती हैं। इसमें उम्र का कोई इम्तियाज़ नहीं है, किसी भी उम्र के इंसान इस दुनिया से जा सकते हैं। इसलिए सहाबा इकराम इस सोच के साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे कि हर दिन को आखिरी दिन समझा जाए, हर दिन के लिए कुछ ना कुछ इबादत कर ली जाए कि मौत का कोई ठिकाना नहीं, वो पूछ करके नहीं आती है और जब बुलावा आ
जाए तो एक लम्हे के लिए इंतज़ार भी नहीं है, मोहलत भी नहीं है। जब आ गया उसका वक्त तो बस अल्लाह का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला है और उसका वक्त अटल रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है। इसलिए सहाबा इकराम ये कहा करते थे कि जब आपको सेहत व तंदुरुस्ती मिले तो बीमारी से पहले उसको गनीमत जानिए और उसमें अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। कितने ऐसे लोगों को हम और आप देखते हैं कि जिनकी ये ख्वाहिश रहती है कि मस्जिदों तक जाऊँ, मस्जिदों में हम भी जा कर के सब बस्ता होकर के नमाज अदा करूँ। ये इंसान की ख्वाहिश होती है लोगों को देख कर, लेकिन उनकी बीमारी, उनकी परेशान हाली और उनकी मोहताजगी और जिस्म की कमज़ोरी की वजह से वो इंसान मस्जिदों तक नहीं आ सकते हैं। तो सेहतमंदी बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बहुत बड़ा इनाम है। इसकी कद्र करनी चाहिए, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हम सिर्फ दुनियावी फ़ायदा उठाते हैं। जब तक तंदुरुस्त रहें, नाफरमानी में, बुराई में और गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं। हम इबादत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अल्लाह की रज़ा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मौत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारे तो हम हर वक्त अपनी ज़िंदगी के बाद के मरहले को सामने रखे कि यह ज़िंदगी तो कभी बेवफा है, कभी भी बेवफाई कर जाएगी। इसके बाद के जो मरहले हैं वो हमेशा रहने वाले हैं। मौत के बाद का मरहला कितना तवील है, क़यामत तक का मरहला है। अगर इंसान सुकून पा गया तो कब्र भी जन्नत का बाग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत इंसान जब मर जाता है और अच्छा अगर रहता है तो ताहद्द निगाह, जहाँ तक उसकी निगाह जाती है वहाँ तक कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती है, खुशबूदार हवाएं आती हैं। इंसान दुनिया में ये कोशिश करता है कि अपने घर वालों को बताऊं कि मुझे कितना बेहतरीन इनाम मिला है। अल्लाह की जानिब से हुक्म मिलता है कि यहाँ से वापस कोई नहीं जाते, अब तुम आराम करो, अब तुम आराम करो, कोई जगाने के लिए नहीं आएंगे। उनकी रूहों को आला इल्लियीन में जगह दे दी जाती है। तो मेरे भाइयों, इंसान अगर इस दुनिया में थोड़ी सी मेहनत कर ले, दुनियादारी आप हमने कहा कि कमाइए खाइए, उसके लिए भी मेहनत कीजिए, लेकिन कौन मना करता है? आप कमाने के वक्त में कमाने में मेहनत कीजिए, इबादत के वक्त में इबादत में मेहनत कीजिए, ताकि दोनों जगह आप कामयाब हो सकें, आपकी दुनिया भी संवर जाए और अल्लाह ताला के यहाँ भी आपका मर्तबा बुलंद हो जाए। क्योंकि हम और आप मुसलमान हैं, हम और आप काफिर नहीं हैं। हमारा घराना ईमान वाला घराना है। हमारे घरों से ये पहचान और ये झलक और ये खुशबू आनी चाहिए कि वाक़तन हम मुसलमान हैं। नमाज़ों के वक्त जब आओ नमाज के लिए जब सदा दी जाती है तो उस वक्त हमें मस्जिदों की जानिब रुख करना चाहिए। आप यकीन माने इलाका खुशहाली से भर जाएगा, आपका घर अच्छाई से भर जाएगा और ढेर सारी परेशानियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन निजात देगा। और दुनिया तो संवरेगी ही, आखिरत अल्लाह रब्बुल आलमीन बना देगा। जब उसके बन जाएंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसी के हो जाते हैं जो अल्लाह से करीब हो जाए। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह अन शबाबिही फ़ीमा अबला, कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे जो हसीन दौर माना जाता है वो जवानी का। जवानी की जो उम्र होती है, इंसान के पास क़ुव्वत व ताकत भी भरपूर होती है, हर काम करने की सलाहियत होती है, और साथ ही साथ इंसान जब जवान होता है तो ख्वाहिशात भी ज़्यादा भड़कते हैं। उस दौर में जो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर ले, उस दौर को जो इंसान संभाल ले जाए, आप यकीन मानिए वो अपनी ज़िंदगी को संभाल ले जाएगा। हम और आप देखते हैं इलाके में इंसान कब फिसलता है, जवानी के मोड़ पर जब कदम रखता है तो इंसान फिसल जाता है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं, ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं। इंसान जवानी के जोश में कई गलत हरकतें कर लेते हैं, शराबखोरी और जुआ और कई ऐसी बुराइयों की लत लग जाती है सिर्फ जवानी के जोश में कि हमें तो किसी चीज़ की परवाह नहीं है, खून ताज़े हैं, जोश है, जज्बा है और पुख्ता क़ुव्वत है, तो उसको सारी चीज़ें लगती हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और उस वक्त उसे अल्लाह याद नहीं आता है। इस दौर में जो इंसान अपने आप को बचा ले, जो इंसान अपने आप को संभाल ले, आप यकीन मानिए वो इंसान कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो 7 तरह के लोग इस पसीने और इस तकलीफ़ दे हालत से महफूज रहेंगे, अल्लाह ताला उनको अपने अर्श के साए तले जगह देगा। उनमें से एक इंसान व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसकी नौजवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, उसकी रज़ामंदी में गुजरी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे नौजवान को, ऐसे खुशकिस्मत इंसान को क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेगा। उसकी इस जवानी की जो उन्होंने हिफाजत की थी, इस जवानी को जो अल्लाह की इबादत और बड़ाई में लगाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इस मेहनत की भी कदर करेगा और अपने अर्श के साए तले जगह देगा। और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी सआदत होगी कि पूरी इंसानियत नफसी नफसी के आलम में है, सब परेशान हाल हैं, उसमें अगर कुछ चुनिंदा बंदों को
ख़ास किस्म के अमाल वाले लोगों को अगर अल्लाह ताला हिफाजत में रख ले, उस दिन की परेशानी से बचा ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद अपनी हिफाजत में उनको जगह दे, तो यकीनन वो इंसान अल्लाह की निगाह में बहुत महबूब है। और ये जवानी हमने कहा कि इंसान उमूमन दीवानगी में गुजार देता है, बेहयाई और फहाशी में गुजार देता है, जबकि सोचना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन दौर दिया है तो इसको बेहतरीन कामों में लगाया जाए, अच्छे कामों में लगाया जाए, इबादत में लगाया जाए, रब को राज़ी किया जाए कि अभी हमारे पास ताकत है, क़ुव्वत है, ज़्यादा इबादत करके हम अपने अंदर दिलचस्पी पैदा करें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। क्योंकि जवानी के बाद बुढ़ापा आने में भी देर नहीं लगता है, बहुत ही करीब रहता है कि इंसान चंद सालों में देखते ही देखते हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, क़ुव्वत जवाब देने लगती है और इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। तो मेरे भाइयों, जवानी की उम्र ये बहुत अहम है इंसान के लिए। जिस तरीके से कहा जाता है बदन की रीढ़ की हड्डी है, जब वो अगर टूट जाए, वो ख़राब हो जाए, तो इंसान का पूरा जिस्म सही सालिम नहीं रहता है, पूरे जिस्म में उसकी कमज़ोरी महसूस की जाती है। वैसे ही जवानी है, अगर इंसान इसको तबाह कर ले, अगर जवानी की ज़िंदगी को बर्बाद कर ले तो इंसान बर्बाद हो जाता है। और जो इसको संभाल ले जाए उस इंसान की ज़िंदगी संभल जाती है, उसकी ज़िंदगी संभल जाती है। इसलिए जवानों से खुसूसी गुजारिश है कि आप इस जवानी की अहमियत को समझें। आप जहाँ इसको बेहयाई में लगा रहे हैं, गुनाह कमा रहे हैं, रब को नाराज़ कर रहे हैं, ये चंद साला ज़िंदगी आप अल्लाह की इबादत में लगाने की कोशिश करें, अल्लाह की बड़ाई और उसकी रज़ामंदी में लगाने की कोशिश करें। यकीन माने आपके बुढ़ापे को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सी परेशानियों से, बहुत सी बीमारियों और मुसीबतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज कर देगा। और क़यामत के दिन भी आपको उन खुशनसीबों में शामिल करेगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह देगा। तीसरा इंसान और तीसरा जो सवाल होगा क़यामत के दिन वो ये होगा कि माल कहाँ से कमाए थे। आज उमूमन हम और आप दौलत और माल के नशे में इस कदर चूर हैं कि हमें परवाह नहीं होती है कि यह माल आ कहाँ से रहा है, हम कमा किस तरीके से रहे हैं, झूठ बोल करके कमा रहे हैं, धोखा दे करके कमा रहे हैं, चोरी करके कमा रहे हैं, या किस तरीके से कमा रहे हैं, इसकी परवाह नहीं की जाती है, इसकी फ़िक्र नहीं की जाती है। इंसान के दिलों की चाहत सिर्फ यही है कि बस हमारे पास माल आए, हमारे पास दौलत आए, हमारे पास मालों और प्रॉपर्टी की फरावानी हो और उसमें किसी कमी का एहसास ना हो। इंसान सिर्फ माल कमाने में पूरी ज़िंदगी गंवा देता है और हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करता है। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी बीमारियों से भरी पड़ी है, मुसीबतों से भरी पड़ी है, परेशानियों से भरी पड़ी है, तंगदस्ती और मोहताजगी से भरी पड़ी है, और लाखों कमाने के बावजूद भी दर दर के ठोकरें खाते हैं, क्योंकि हमारी कमाई पाक नहीं है, हमारी कमाई हलाल नहीं है। अगर तिजारत हलाल ना हो, कमाई हलाल ना हो, इंसान की दुआएं रद्द कर दी जाती है, इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है और उसकी आखिरत भी तबाह हो जाती है। इसलिए माल कमाने वक्त हम और आप ज़रूर ख्याल रखें कि माल किस रास्ते से आ रहा है, ये तरीक़ा हलाल है या नहीं है। अगर हलाल है, सही है, तो आप कमाइए, आप चाहे लाखों में हो या रुपए में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हराम है तो उस हराम की दौलत से अपनी ज़िंदगी को बचाइए। यकीन मानिए, आपको थोड़ी देर के लिए लगता है कि इस हराम की कमाई में ढेर सारा पैसा आ गया है, लेकिन उसमें बरकत नहीं है, उसमें आप खुशहाली नहीं पाएंगे, उसमें आपके दिल को इत्मीनान और सुकून नहीं मिलेगा। लाखों कमाने के बावजूद अगर ईमानदारी और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और अगर आप हलाल तरीके से कमाएंगे, तो आप अगर 10 पैसे भी कमाते हो तो उसमें आपके दिल को सुकून महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमने सच्चाई की तिजारत की है, अच्छी तिजारत की है, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारी है, हराम चीज़ से अपनी ज़िंदगी को पाक रखा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो इंसान जब तक ये जवाब ना दे ले कि उसकी कमाई कहाँ से आई थी, वो कमाया किस तरीके से, उसकी दौलत, उसकी ये बिल्डिंगें जो तैयार हुई हैं वो किस तरीके से तैयार की गई हैं, इंसान अगर जवाब नहीं दे सकता तो अल्लाह ताला की बारगाह से वो हिल नहीं सकता, वो इंसान आगे के मरहले में बढ़ नहीं सकता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस सवाल का भी जवाब ना दे। चौथा ये कि इंसान ने माल को खर्च कहाँ किया था। हम और आप बसा औकात ऐसा होता है कि कमाते सही रास्ते पर हैं, मेहनत करके दिन भर कमाते हैं, लेकिन रात में जाकर के जुए के अड्डे में बैठ गए, शराब खाने में बैठ गए, हराम के रास्ते में ले जाकर के उन पैसों को लगा दिया। तो कमाए सही तरीके से थे लेकिन खर्च हराम तरीके पर जाकर के किए हैं। क़यामत के दिन वो इंसान भी फंस जाएगा, वो इंसान भी बर्बाद हो जाएगा जो ये जवाब ना दे सके कि तुम जो दौलत कमाए थे, तुम्हारे पास जो माल था, तुम्हारी जो इतनी लंबी चौड़ी तिजारत थी, इन पैसों को, इन दौलतों को और इन ख़जानों को तूने कहाँ खर्च किया था। इंसान अगर जवाब नहीं दे सकता अल्लाह ताला के यहाँ वो बच नहीं पाएगा। इसलिए हम जो कमाते हैं, एक तो हलाल कमाइए और दूसरे ये कि हलाल रास्ते पर खर्च कीजिए। हलाल
तरीके से कमाइए और हलाल रास्ते पर खर्च कीजिए, तभी जा कर के आपकी ज़िंदगी भी आप देखेंगे कि सुकून के साथ गुजरेगी और अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा, बीमारियों से महफूज रखेगा और हर एतबार से आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। तो ये चौथा सवाल है। उमूमन हमने कहा कि हमारी हालत यही है कि हम परवाह नहीं करते कि हमारी दौलत आई कहाँ से है, माल हमारा आया कहाँ से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये पेशन गोई फरमाई थी। आपने कहा था लयातियन्ना अलन्नास ज़मान ला युबालिल मर्उ बिमा अख़ज़ल माल अमिन हलालिन अमिन हराम, कि लोगों पर एक ज़माना आएगा, एक वक्त लोगों पर ऐसा आएगा कि लोग दौलत तो कमाएंगे, माल तो कमाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि ये माल किस रास्ते से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से। हमारी ज़िंदगी को देख लें, हम दौलत कमाते हैं और उसके नशे में इस कदर चूर हैं कि हमें परवाह नहीं कि दौलत किस रास्ते से आए। हमें तो सिर्फ माल चाहिए, हमें तो सिर्फ दौलत चाहिए, चाहे वो हलाल हो हराम हो, हमारी जेब भरने चाहिए। मेरे भाइयों, ये आप तबाही को भर रहे हैं, बर्बादी को अपनी किस्मत में मोल ले रहे हैं और आपकी बर्बादी आप ही के सर पर आने वाली है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि इसकी तबाही और बर्बादी का वबाल आपके सर पर लौटेगा। और हमने एक बात जिक्र की थी और आज भी इशारा करना चाहता हूँ कि हम और आप ये समझते हैं कि बरकत का मतलब ये है कि इंसान लाखों कमाए। हम कहते हैं कि उसकी एक सूरत ये भी है कि आप 10 रुपये भी कमाते हो, अल्लाह ताला उसको गलत जगहों पर या फजूल जगहों पर खर्च होने से बचा लेता हो, आपके घरों में बीमारियों को रोक लेता हो, आपके घरों से परेशानियों को रोक लेता हो, आपके घरों को फजूल खर्चियों से रोक लेता हो, आपके घरों को हराम तरीक़ों से रोक लेता हो, आपके पूरे पैसे बच जाते हैं। तो ये इसमें बरकत नहीं है। आपके मुकाबले में एक महीना लाखों कमाने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, कोर्ट कचहरी के झमेले हैं, पूरी ज़िंदगी और पूरा घराना परेशान है। लाखों कमाने के बावजूद भी आप उनसे सवाल करेंगे तो कहेगा बड़ी परेशानियां हैं, और मान लो पैसे की बड़ी कमी है और बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। तो मेरे भाइयों, आप बरकत को इस निगाह से देखिए कि अल्लाह जो भी दे उसमें आपकी बीमारी, बड़ी बड़ी मुसीबतों और परेशानियों से आपको महफूज रख रहा हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके घरों में खुशहाली दे रहा हो, तो आप यकीन मानिए यही बरकत है, यही असल खुशहाली है। और इसी को सोच कर ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही है। और 5वां सवाल क़यामत के दिन का कि इंसान ने जो इल्म हासिल किया है, हमारे पास जो शरीयत की और दीन की जानकारी है, हमने कितना अमल किया है, उस पर कितना अमल किया है। हम नहीं जानते हैं कि शराब हराम है, पी रहे हैं मुसलमान। हम नहीं जानते हैं कि जुआ खेलना हराम है, मुसलमान खेल रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम नमाज को छोड़े हुए हैं। हम नहीं जानते हैं कि एक साल में रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं, सारी ताकत और क़ुव्वत के बावजूद भी हम रोज़े नहीं रखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है मेरे भाइयों? क्या हम इन सारी चीज़ों का इल्म नहीं रखते? कौन ऐसा मुसलमान है जिनके पास अक़ल हो, समझ हो और वो इस दीन का मानने वाला हो और वो ये नहीं जानता हो कि ये चीज़ हराम है? मोटी मोटी चीज़ों को सब जानते हैं, कितना अमल करते हैं उन पर, उसके ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। तो क़यामत के दिन वो इंसान भी, चाहे आलिम हो चाहे कम पढ़ा लिखा हो, हर शख्स से उसके इल्म से मुताबिक, जिस तरीके से उसने इल्म हासिल किया है, जितना उसके पास इल्म है, उसके हिसाब से उससे सवाल किया जाएगा और उसके पर कितना अमल किया है उसके बारे में सवाल किया जाएगा। अगर वो जवाब दे ले वो इंसान कामयाब हो गया, और जो जवाब नहीं दे सकता वो इंसान फंस जाएगा। तो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन के ये 5 बड़े सवालात थे। एक तो ये कि तुम्हारी जो उम्र गुजरी है कहाँ गुजार करके आए हो। हमने कहा है कि इंसान की उम्र इतनी तेज़ी के साथ गुजरती है, इंसान को पता नहीं चलता। इसलिए भी हम और आप ये कल के ऊपर कभी भी अपनी ज़िंदगी को ना टालें कि इबादत करेंगे कल से करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे कल से करेंगे, फ़लाँ काम अच्छाई करेंगे बाद में कर लेंगे। वो बाद का वक्त कभी नहीं आता है। जो करना है अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए, अल्लाह मदद करने वाला है, उससे मदद मांगिए। आप चाहे दुनियावी मामलात में हो या आखिरत के मामलात में हो, अल्लाह से मदद मांगिए। और कभी भी इस दुनियावी ज़िंदगी को आप लंबा मत समझिए। आप अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से पूछिए कि वो बताएंगे आपको, कल ही इन गलियों में खेला करते थे। एक शायर ने कहा था, बड़ी ही मुख्तसर तारीख़ दौरे ज़िंदगानी है, बड़ी ही मुख्तसर तारीख़ दौरे ज़िंदगानी है, किसी की गोद में आना, किसी के दोष पहुंचाना। ये इंसान की ज़िंदगी की पूरी तारीख़ है कि इंसान माँ के गोद में आता है और दूसरों के कंधे सहारे कब्र तक पहुंच जाता है। और इस बीच की ज़िंदगी इंसान की कैसे गुजरती है, कहाँ गुजर जाती है, किसी को एहसास नहीं होता है। चाहे उसे 100 साल ज़िंदगी मिले, 60 और 70 साल ज़िंदगी मिले, वो इंसान भी यही कहेगा, पता नहीं ये ज़िंदगी कब गुजर गई और कहाँ गुजर गई।
और हम बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँच गए हैं। तो मेरे भाइयों, कल पर इस ज़िंदगी को ना टालें, जो करना है आज करें, हर दिन की तैयारी करें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। और जवानों से गुजारिश है कि जवानी को इबादत में लगाएं। और तीसरी चीज़ ये कि हलाल कमाएं और हराम से अपनी ज़िंदगी को बचाए रखें, वरना यकीन माने आपकी दुआएं रद्द कर दी जाएंगी, ज़िंदगी तबाही और बर्बादी से भर जाएगी, आखिरत आपकी तबाह हो जाएगी और अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। तो आप बेदीन होकर के, बेयारो मददगार होकर के इस दुनिया से जाएंगे और अपने आप को हमेशगी की बर्बादी में ले जा कर के ढकेल देंगे। इसलिए हलाल कमाइए, कम खाइए, लेकिन हलाल कमाने की कोशिश कीजिए, ईमानदारी और सच्चाई की ज़िंदगी गुजारिए। आप यकीन माने आपका घर, आपकी ज़िंदगी खुशहालियों से भरी रहेगी। और जो कुछ अल्लाह ने इल्म दिया है इस दीन के बारे में, जो कुछ सही जानकारी है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, ज़िंदगी को अमली एतबार से ढालने की कोशिश कीजिए। तब जा कर के आपके हालात बदलेंगे, ज़िंदगी बदलेगी। और इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। यहाँ की आन, यहाँ की शान बान, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली है। मौत के बाद की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। उसकी तैयारी करने वाला इंसान अक्लमंद है, होशियार है, सबसे बड़ा समझदार है कि इस दुनिया में रहकर असल ज़िंदगी की फ़िक्र करता हो, वहाँ के लिए कोशिश करता हो और वहाँ अच्छी जगह पाने के लिए, अच्छा इनाम पाने के लिए यहाँ अल्लाह के आगे सर को झुकाता हो, नमाज़ें पढ़ता हो और अल्लाह ताला को राज़ी करता हो। वो इंसान हमारी निगाह में भले ही हकीर हो कि इसके पास कोई काम नहीं है, कुछ नहीं जानता है, दुनियावी एतबार से पागल है, सब समझते हों, लेकिन अगर वो दीनदार है, अल्लाह वाला है, तो अक्लमंद और सही अगर मानों में समझा जाए तो होशियार वही इंसान है कि वो ज़िंदगी की कीमत को समझ रहा है, वो इस दुनिया की हकीकत को समझ रहा है। हमारे दरमियान अगर एक बंदा कारोबार छोड़ करके मस्जिद आ जाता है अजान सुन करके, तो वो पागल नहीं है, वो जान रहा है कि ये तरक्की वक्ती तरक्की है, यहाँ का चंद पैसा फ़ायदा ये वक्ती तौर पर है और इसके बिलमुकाबिल यहाँ बुलाया जा रहा है अल्लाह के घर में, वो हमेशगी की जगह है और वहाँ की तरक्की हमेशगी की तरक्की है। तो क्यों ना उस पर फोकस किया जाए और उसको तरजीह दिया जाए, और जब वहाँ का बुलावा आए तो सारे काम काज छोड़ करके मस्जिद में आकर अल्लाह को पुकारा जाए और उसको राज़ी करने की कोशिश की जाए। बातें काफ़ी हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों के क़यामत के दिन के मरहले को आसान फरमा। परवरदिगार आलम, इस दुनिया में रहकर हम सब को आखिरत की मुकम्मल तैयारी करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमसे जो कुछ भी टूटी फूटी इबादतें होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन इबादतों को, उन नेकियों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।